चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प खगोलीय पहेली को सुलझाते हैं। एक ऐसा ग्रह जो है तो सूरज के सबसे करीब पर सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह नहीं है। सोचिए जरा, एक ग्रह सूरज के ठीक बगल में है लेकिन फिर भी वो सबसे ज्यादा गर्म नहीं है। सुनने में यह बात थोड़ी अटपटी लगती है ना? तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और इस मजेदार पहेली के गहराइयों में उतरते हैं। हम बात कर रहे हैं बुध ग्रह की, यानी मरक्यूरी की। ये हमारे सोलर सिस्टम का पहला ग्रह, सूरज के सबसे नजदीक। और जब हम कहते हैं कि यह करीब है तो वाकई में यह बहुत करीब है। सूरज से इसकी औसत दूरी लगभग 5 करोड़ 80 लाख किलोमीटर है। इसी वजह से यह तापमान वाला सवाल इतना महत्वपूर्ण बन जाता है कि थोड़ा और करीब से जान ले। बुध असल में एक बहुत ही छोटी सी दुनिया है। अंदाजा लगाए, ये हमारे चांद से बस जरा सा ही बड़ा है। एक नन्ही सी चट्टानी दुनिया। इसकी सतह पूरी तरह से चट्टानी है और अनगिनत गड्ढों यानी क्रेटर से भरी हुई है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इसका कोई खास वायुमंडल नहीं है जो इसे उल्का पिंडों के हमलों से बचा सके। इसीलिए तो यह देखने में बिल्कुल हमारे चांद जैसा ही लगता है। तो अब आते हैं असली सवाल पर। अगर यह सूरज के इतने पास है तो फिर सबसे गर्म क्यों नहीं है? यहीं से कहानी मजेदार होती है। देखिए, इस सवाल का जवाब बुध पर नहीं बल्कि हमारे सौर मंडल के सबसे गर्म ग्रह शुक्र यानी वीनस में छिपा है। शुक्र के पास ना कार्बन डाइऑक्साइड का एक बहुत मोटा घना कंबल जैसा वायुमंडल है। यह सूरज की गर्मी को अंदर तो आने देता है पर बाहर नहीं जाने देता। एक जबरदस्त ग्रीन हाउस इफेक्ट। और बुध के पास ऐसा कुछ नहीं है, बस एक नाम मात्र की परत है जो गर्मी को बिल्कुल नहीं रोक पाती। तो सारा खेल इसी वायुमंडल कंबल का है। इसके न होने की वजह से बुध गर्मी को पकड़ नहीं पाता। दिन में जो भी गर्मी आती है वह सतह को भून डालती है और रात होते ही वापस अंतरिक्ष में चली जाती है। और इसका नतीजा बहुत ही अजीब है। जब बुध का कोई हिस्सा सूरज के सामने होता है तो तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सोचिए कितना ज्यादा गर्म। लेकिन जैसे ही वह हिस्सा रात के अंधेरे में जाता है वहीं तापमान गिरकर -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यह तो कमाल का उतार चढ़ाव है। अरे बुध के अजूबे यहीं खत्म नहीं होते। इसका जो समय का हिसाब किताब है ना, वो तो और भी ज्यादा अजीब है। जरा इस बात पर ध्यान दीजिए। बुध पर एक साल मतलब सूरज का एक चक्कर सिर्फ 88 पृथ्वी दिनों का होता है, लेकिन उसका एक दिन मतलब अपनी धुरी पर एक चक्कर 176 पृथ्वी दिनों का होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। बुध पर एक दिन उसके एक साल से भी 2 गुना लंबा होता है। सोचकर ही दिमाग घूम जाता है ना। तो इन सब बातों को जब हम एक साथ देखते हैं तो बुध की एक तस्वीर उभरती है, एक बहुत ही अकेली और अजीब दुनिया की। तो हमने क्या जाना, बुध का कोई अपना चांद नहीं है, इसका कोई असली वायुमंडल नहीं है और इन हालात में जीवन की तो कोई संभावनाएं नहीं है। कम से कम वैसा तो बिल्कुल नहीं जैसा हम जानते हैं। तो हाँ, बुध भले ही एक छोटी सी दुनिया है पर यह अपने अंदर बहुत बड़े बड़े राज समेटे हुए है। सच में यह विरोधाभासों का ग्रह है और यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि छोटी सी चट्टानी दुनिया में और कितने ऐसे अनसुलझे रहस्य छिपे होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।